नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू और इसका सेट 5 है। और ये पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पर किया जा रहा है। ये 1995 से लेकर 2019 तक के जो प्रश्न पत्र है उसमें पूछे गए और किस परीक्षा के प्रश्न पत्र में ये है यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे गए। ठीक है, और आप तक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है। सन 2006 में सवाल पूछा जा चुका है। इन चार में से हमको बताना है। पहला ऑप्शन है खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, कृषि, मत्स्यिकी, लोक स्वास्थ्य। तो यहाँ पे 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित है, तो ये है आंसर है इसका ए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। अगला सवाल है 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था। 104वां सन 2006 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन हम देखते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन समाप्त किए जाने से। दूसरा है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए द्वैत नागरिकता आरंभ करने से। तीसरा है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। या फिर केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से। तो जो 104वां संविधान संशोधन विधेयक था वो संबंधित था निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने में। आंसर इसका सी। 104वें संशोधन विधेयक या फिर इसको बोलेंगे 53वां संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा अनुच्छेद 15(5) संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ। 2006 में सवाल पूछा जा चुका है। देखते हैं इन ऑप्शन में कौन सा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ यहाँ पे निर्वाचन आयोग। आंसर है इसका सी, निर्वाचन आयोग। और यह प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया गया है। ठीक है, 324 अनुच्छेद में। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सन 2006 में पूछा गया सवाल है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ये हमको बताना है। ठीक है, ये कथन है, इनमें से सही कौन से ये हमको बताना है इन कूटों का प्रयोग करते हुए। पहला कथन हम देखते हैं। भारत के 76वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा दिया जाना एक मौलिक अधिकार संस्थापित किया गया। चलिए चेक करते हैं इसको, क्या ये सत्य है। भारत के 76वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा दिया जाना एक मौलिक अधिकार संस्थापित किया गया। तो ये 76वां नहीं था, ये 86वां था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना चाहता है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। अगला है शिक्षा को भारत के संविधान में 42 संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, क्या सही है? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। तो हम देखते हैं दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन 1 2 3 1 2 2 3 तथा 1 तथा 3। तो दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे है सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, आंसर इसका सी। अगला सवाल है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यों कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होगा। 2007 में सवाल पूछा जा चुका है। 91वां, 93वां, 95वां या फिर 97वां। तो ये है 91वां। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया। आंसर इसका ए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, कौन सा हमको बताना है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं और ये सवाल 2008 में पूछा जा चुका है। दो कथनों को हम चेक करेंगे दोनों को, और इनमें से बताना है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। मानव के दुर्व्यापार
और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो इसमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है दूसरा वाला, ठीक है, पहला नहीं है। तो यहाँ पे मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 2, ठीक है, केवल 2। कथन एक यहाँ पे सही नहीं, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित है। और कथन 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 47 में है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बी, केवल 2। अगला सवाल है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? सन 2008 में सवाल पूछा जा चुका है। विशेष उपबंध है तो हमको देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो ये है इसका आंसर यहाँ पे बी, पांचवी अनुसूची, ठीक है, विशेष उपबंध पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में त्रिपुरा, आसाम, मेघालय तथा मिजोरम के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के विषय में प्रावधान वर्णित है, जबकि छठी अनुसूची आसाम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। और सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय में उपबंध है, ठीक है। सातवीं वाली अनुसूची जो है इसमें 3 सूचियां है, केंद्र सूची, राज्य सूची और फिर यहाँ पे है समवर्ती सूची। तो 3 सूचियों में यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे का के विषय में उपबंध है। और तीसरी अनुसूची उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ तथा 9वीं अनुसूची भू सुधारों से संबंधित है, ठीक है, आंसर है इसका बी, 5वीं अनुसूची। अगला सवाल है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई, ठीक है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। सन 2008 में सवाल पूछा जा चुका है। तो चेक करते हैं ऑप्शन हम, संविधान का जो 90वां संशोधन अधिनियम था उसके अंतर्गत, या फिर संविधान के 91वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, या फिर संविधान के 92वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, या फिर संविधान का के 93वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। तो निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई? तो ये है संविधान के 92वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, आंसर है इसका सी। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी 4 भाषाएं जोड़ी गई। मूलतः 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। और 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी तथा 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा गया है, आंसर है इसका सी, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये सवाल रिपीट हुआ है, सन 2009 में भी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 15% से अधिक नहीं होगी कुल संख्या, 90वां, 91वां, 92वां या 93वां। तो ये है 91वां, ठीक है, पिछले प्रश्न में हम ये देख चुके हैं। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान है, ठीक है, यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2010 में सवाल पूछा जा चुका है, तो इन कथनों पर विचार करना है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत में संविधान के उपरोक्त उपबंधों में से कौन सा या कौन से पूरे होते हैं, ये हमको बताना है। केवल 1, केवल 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत में संविधान के उपरोक्त उपबंधों में से कौन सा या कौन से पूरे होते हैं? तो हम चेक करते हैं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी आंसर है इसका बी, केवल 3, केवल 3 इसका आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूरा करने के लिए 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार ने NSAP का क्रियान्वयन किया।
ठीक है, एनएसएपी का क्रियान्वयन यहाँ पे किया गया भारत सरकार द्वारा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी।